प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा एक उत्साहित करने वाले वचन जो दानियल की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 21वें वचन, दानियल दूसरे अध्याय और 21वें वचन। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में क्या कर सकता है और उसके बारे में दानियल एक बहुत बड़ा उदाहरण को देखता है। एक ऐसी परिस्थिति उस समय पे आई जब एक नबूकदनेस्सर राजा ने एक स्वप्न को देखा और उसको बताने वाला कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित नहीं था। इसी के लिए राजा क्रोधित होकर वहां पर बाबेलोन के सारे लोगों को मार डालने की बातों को करता है। परंतु दानियल और उसके साथी उसी स्वप्न के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसका भेद दानियल के ऊपर प्रकट करता है। तब दानियल इस बात को अपने जीवन में समझ पाया कि केवल वो परमेश्वर ही है जो हर कार्य के लिए एक नियुक्त समय को रखा है। हर बात के लिए परमेश्वर के पास एक नियुक्त समय है और उस नियुक्त समय में ही परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया। इसी के लिए राजा के उस स्वप्न की बातों को बतलाते समय एक धन्यवाद की बातें दानियल इस समय कहते हैं। वो कहते हैं कि समय को बदलने वाला परमेश्वर है, ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का अस्त भी करने वाला परमेश्वर है और उन्हीं राजा को अपने राजगद्दी पर बिठाने वाला भी परमेश्वर है। बुद्धिमानों को बुद्धि देने की बातों को करने वाला भी परमेश्वर है और समझ वालों को वो समझ भी देता है। मतलब इस दानियल एक स्तुति की बातों को परमेश्वर से कहता है, क्योंकि बाबेलोन में होने वाले उस सारे लोगों को मारने वाले उस आदेश के विरुद्ध में परमेश्वर ने इस प्रकार से जो कार्य किया, इस प्रकार से भलाई किया, इसी के लिए दानियल एक धन्यवाद का एक गीत को परमेश्वर के लिए कहते हैं। इसे प्रोफेटिक सॉन्ग कहते हैं, क्योंकि दानियल अपने जीवन में इस बात को समझा कि परमेश्वर ने तब तक उस बातों को रोके रखा। परमेश्वर का एक समय आने के बाद कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। वो राजा की बातों को भी अस्त कर सकता है, बुद्धिमान रहने वाले व्यक्ति को भी नीचा दिखा सकता है और किसी के भी किसी की भी राजगद्दी का अस्त कर सकता है। मेरे प्यारो, आज के सवेरे के समय में हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर ही हमारे जीवन में सारी बातों को बदलने वाला है। इस विषय को हमारे जीवन में सोचे और अपने जीवन की बातों को आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।